तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। और आपको पता ही है कि मैं बहुत देर से वीडियो अपलोड नहीं कर रहा, मतलब आपको बता नहीं रहा हूँ क्या करना है क्या नहीं करना। तो इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि गाइस मेरा फ़ोन जो था वो टूट गया था, उसका डिस्प्ले पूरा टूट गया था। और अभी मैंने नया डिस्प्ले लगाया है, तो नए डिस्प्ले में मैं आपको वीडियो बनाता दिख रहा हूँ। तो ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी बर्बाद अपना नहीं करेंगे। आई होप हमें थंबनेल और टाइटल से पता कर लिया होगा हम किस चीज़ का करने वाले हैं। आज हम दो पोएम कवर करेंगे, एक होगी डेस्ट ऑफ स्नो और दूसरी फायर एंड आइस। पहले हम पढ़ेंगे डेस्ट ऑफ स्नो। मैं आपको चीज़ से इस चीज़ को इस पार्ट को साफ बताया दूँ थोड़े में, जैसे को समझ में आसान हो। देखो इसमें जो पॉइंट होते हैं ना, वो ना कहीं से जा रहे होते हैं और उनके ऊपर एक ट्री से ना कुछ डस्ट गिरता है उनके यहाँ पे, जो एक क्रो गिराता है, जिससे उनका जो मूड होता है वो साइड से हैप्पी रहता है, खुश रहते हैं वो। मतलब बेचारे अभी काफी उदास थे यार, और एकदम से जब उसमें डस्ट गिरती है ऊपर से, क्रो जब गिराता है तो उसको एकदम से खुश रहते हैं। कौवा ने कुछ गिराया और उनको एकदम खुश हो गए। तो जैसे कि अब कोई छोटी चीज भी आपकी आपकी जो है बहुत बड़ी मदद में बस इसलिए बताया गया। हम थोड़ा इसकी एनसीईआरटी लाइन रीड कर लेते हैं। चलो गाइस, देखो गाइस आपको दिख रहा होगा, मैं वैसे पढ़ रहा हूँ। The way a crow shook down on me, the dust of snow from hello tree। एक क्रॉ होता है, एक कौवा होता है जो एक डस्ट जो होता है मेरे पे गिराता है, जिससे क्या होता है मेरा फ्रॉम किससे गिराता है, एक हेमलॉक ट्री से गिराता है। हेमलॉक जो होता है एक पोइजनस ट्री कहते हैं, पोइजनस जहरीला ट्री होता है, उसको कहते हैं हेमलॉक ट्री। तो एक हेमलॉक ट्री से कोई क्रॉ मेरे पे डस्ट गिराता है। ओके, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। कह रहा है कुछ मेरे दिल में जैसे वो डस्ट गिरता है तो मेरा दिल एकदम खुश रहता है, और जो मेरी लाइफ का कुछ जो चीज़ थी जो मैंने खराब कर दी, जिस चीज़ में मैं सैड था, रूड था, वो चीज़ अब मेरी अच्छी हो जाएगी, मेरे को इस बात की बहुत खुशी हो रही है। तो क्या बोलते हैं, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे एंड आई हैड रूड। ऐसे कह रहा है कि कुछ दिन मेरे खराब गए थे, अब मैं दिन को अच्छा कर सकता हूँ, जिससे कि मेरी टेंशन सुना करिए, इसलिए उसका दिन जो होता है आगे तक खराब नहीं होगा। सिंपल बात है, छोटी चीज़ जो होती है बड़ी चीज़ में उसकी कन्वर्ट हो जाती है। एक जैसे कि एक चीज़ बताता हूँ आपको, जैसे कि हेमलॉक ट्री होता है, एक पॉइजनस ट्री होता है, और गाइस एक क्रॉ को माना जाता है एक लार्ज ब्लैक बर्ड होती है, जिसको नेगेटिव साइन कहते हैं। बड़ी सी ब्लैक बर्ड होती है जो नेगेटिव साइन में होती है। ठीक है, तो यही था इस पोएम का। अब पढ़ते हैं सेकंड पोएम, यानी कि फायर एंड आइस। पर आपको समझ आ रहा है ना? तो अगर समझ आ तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और अगर मेरे को और भी फॉलो करना चाहते हो तो गाइस सब्सक्राइब भी कर दे करो यार। कुछ नहीं होता था भाई आप लोगों का, तो आपकी मर्जी में ज़्यादा फोर्स नहीं करता, मेरे काम को बस बता देता है। तो चलो अब पढ़ते हैं फायर एंड आइस। इस पार्ट का जैसे को कुछ ना कुछ थोड़ा चीज़ें बताया से वो इजीली समझ आ जाए पार्ट। ठीक है, पर इस पार्ट के भी जो पोएट है हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, मैं बताना भूल गई। डस्ट ऑफ स्नो के पार्ट के जो हमारे कवि थे वो भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही थे। तो इसमें बताया कि सिंपल बताता हूँ, साफ बताता हूँ क्या है कि इसमें बताइए कि दुनिया का अंत सिर्फ दो पॉसिबल वे से हो सकता है। दुनिया का अंत केवल दो पॉसिबल वे से हो सकता है, या तो फायर से या तो आइस से। देखो फायर एक ऐसी चीज होती है जिसकी वायलेंस हो गया, रेज हो गया, ये सब चीजें हम फायर में कहेंगे हेट्रेड, और आइस में हम लगाएंगे जेलसी, इंडिफरेंस, ये सब चीज़ें हम जेलसी में यूज़ करते हैं। तो पॉइंट कहते हैं कि दुनिया का दो पॉसिबल वे से हो सकता है, या तो फायर से हो सकता है या आइस से हो सकता है। अब देखो फायर कैसा है कि अगर दुनिया जो होते हैं हमारे पॉइंट जो होते हैं वो फायर को फेवर करते हैं कि फायर अगर होगा तो हमारी दुनिया जल्दी अच्छी तरीके से खत्म हो पाएगी। अगर हम आइस से करेंगे तो हमारी आइस, अगर दुनिया का दो बार अगर पॉसिबल वे हुए आउट होने, मतलब दुनिया को दो बार खत्म करना है आपको, तो आइस भी एक बुरा वे नहीं है। ये पॉइंट बता चुके हैं कि दुनिया दो पॉसिबल वे हुई, और ये बता चुके हैं कि दुनिया का अंत जो होगा हम ह्यूमन से कारण ही होगा, हम सोची सेल्फ डिस्ट्रक्शन कर देंगे। तो चलिए हम पोएम पढ़ते हैं। ठीक है, some say the world will end in fire and some say in ice, from what I have taste of desire I hold with those who favor fire। ये कह रहा है कि मैं, कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया जो होगी आग से खत्म होगी, और कुछ कहते हैं कि ये आइस से खत्म होगी, और मेरे को जो लगता है कि दुनिया का अंत जो होगा आग से होगा। अगर आग से जैसे कि हेट्रेड हो गया, गुस्सा होना, वायलेंस करना, गुस्सा करना, रेज करना, ये सब चीज़ हम हेट में कर सकते हैं कन्वर्ट। तो हाँ, दुनिया रेज से आग से अच्छी तरीके से खत्म हो सकती है। अब बताएंगे कि बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर दो बार इसका एंड करना होगा, तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट I to say that for destruction ice is also great and would suffice। कह रहे कि ये कह रहे कि अगर आपको दुनिया को दो बार एंड करना होगा तो
आपका आइस भी बहुत ही सफिशिएंट है, मतलब बहुत सफिशिएंट है कि आइस भी कोई कम चीज़ नहीं है। अगर दो बार करना तो आइस भी यूज़ कर सकते हो दुनिया को क्या करने के लिए, खत्म करने के लिए, मारने के लिए। तो सिंपल भाई फायर एंड डस्टर स्नो में यही बताया गया। दोनों की कवि के लेखक है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये बात ध्यान रखना। और आई होप आपको मेरी बताई की बातों का आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया तो भाई लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट पोएम। जैसे गाइस नेक्स्ट की 2 पोएम आपको दिखाता हूँ कौन सी बची है। फिर नेक्स्ट की 2 पोएम में आपको मिलेंगे। जैसे गाइस ने बची है टाइगर इन द जू बचा है, और गाइस बची है हिज फर्स्ट फ्लाइट ऑफ ब्लैक एरोप्लेन। भाई ये दो भी हम करेंगे। तो अभी करते हैं इस वीडियो को एंड। अगर आपको हमारी वीडियो देखकर अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, हम ऐसी वीडियोस और लाएंगे। बाय।